आज थी अपनी निफ्टी की एक्सपायरी, बिल्कुल साइडवेज एक्सपायरी रही। एक रेंज बाउंड मार्केट अपने को देखने को मिला, लेकिन लास्ट के जो आधे घंटे 1 घंटे के आसपास आप मान सकते हो, उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। तो क्या वो शार्प सेल ऑफ ट्रिगर कर रहा है? क्या यहाँ पे न्यूज़ रहेंगी? क्योंकि आज एक प्रॉम्प्ट भी आया था बार-बार कि यूएस इंडिया की जो टैरिफ की डील है वो हो सकती है, अगले वीक हो सकती है। क्योंकि अगस्त की डेडलाइन आ रही है, काफ़ी अलग-अलग डेडलाइन आ रही है, काफ़ी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। क्योंकि बेसिकली जो क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर भी मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। रेंज बाउंड मार्केट है, क्या 25,000 टूटेगा अगले हफ्ते या फिर वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है? इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने फॉर्म करा है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग में अभी अपना एक दिन बाकी है कल का ट्रेडिंग सेशन। तो क्या वो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्योंकि पूरे हफ्ते रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी ये सब रही है, कोई ट्रेंडिंग मूव बड़ा मूव नहीं आया है। तो डेफिनेटली क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किन लेवल्स के बाद आप अच्छी तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या ट्रेड करा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रीमियम को देख के अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। तो वो आज एक इंटरेस्टिंग लर्निंग रहेगी अपनी इस वीडियो में। तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। आराम से पूरी वीडियो को देखना, तसल्ली से पूरी वीडियो को देखना। एक चीज मैं बता देता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग के लिए अब कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा, तो अच्छे रेस्पॉन्सेज मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी रेस्पॉन्सेज मुझे मिले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक छोड़ दिया करो लाइव ट्रेडिंग का, जहाँ पे लोग एनरोल कर सकते हैं, टिकट्स ले सकते हैं। बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पे जाके अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कल का जो सेशन है वो आप मेरे संग लाइव ट्रेड कर सकते हो। ऑलमोस्ट 10 से 12 के बीच में मैं आता हूँ, लेकिन कभी टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो। और अगर आप एनरोल करते हो तो आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, तो मैं आपको डेफिनेटली मैसेज करके बता दूंगा जो भी कुछ चेंजेस होंगे। हालांकि टाइमिंग अपनी सेम रहती है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एनरोल कर लेना। हालांकि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो। क्योंकि मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, चैनल के एनालिटिक्स में जाके दिखाऊंगा तो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, 10% भी नहीं है, कि चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सपोर्ट करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी लगती है चीजें, पसंद आती है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ ज्यादातर यूट्यूब पे। डेफिनेटली आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या दिखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, 25,000 का लेवल। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्या ये पहले भी इंपॉर्टेंट था? हाँ, पहले भी इंपॉर्टेंट था। क्यों? प्राइस एक्शन बहुत अच्छी, क्योंकि हम प्राइस एक्शन की हर बार बात करते हैं कि प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस ने किस तरीके से सेट करा है पार्टिकुलर किसी भी लेवल पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला लगातार। फिर इतने एक एक महीने के आसपास हमने लगातार रेजिस्टेंस लिया। अब जब ये बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट सिंपल सा एक रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर इस जगह पे ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल की फॉर्मेशन होती है वीकली टाइम फ्रेम पे, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे भी होती है और फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट वाला सेटअप बना के एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी जा सकती है, जहाँ से आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड जो लोग करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सस्ते दाम पर निफ्टी को बाय करने के लिए। तो यहाँ से वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले प्राइस को यहाँ पे कंफर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कल का दिन भी अपना बचा है। तो हो सकता है 25,000 के मार्केट नीचे निकले तो यहाँ से सेल ऑफ दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि 25,000 पे एक बार तोड़े, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर दे नीचे, तो सारे सेलर जितने भी हो, सेलर्स ट्रैप को, फिर वहां से एक अच्छा एक अपने को दोबारा नया पोर्टल देखने को मिले। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी कल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले वीक में अगर आप देखोगे, 2 वीक में, तो फेरोशियस सेलिंग देखने को मिली, थोड़ा सा तेज गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अपने यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा था? क्योंकि मैंने बताया था कि टॉप कब बनता है, टॉप तब बनता है जब अपने दो क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग हो, एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो। दूसरा क्या है कि जो सेकंड इसके जो फॉलो थ्रू वाला वीक होगा, उसकी क्लोजिंग उस कैंडल के नीचे हो, उसका जो लो है वो टूटे। तो यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग हो, इसके लो के नीचे क्लोजिंग भी हो गई। तो अपना कंफर्मेशन जो है वीकली टाइम फ्रेम पे वो टॉप का जरूर बनाए। लेकिन क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि कैंडल का साइज यहाँ पे बहुत छोटा है, क्योंकि अगर आप टॉप देखोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे जब बड़ी गिरावट आती है तो फिर कैंडल बहुत बड़ी बनती है। यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे टॉप बनना था तो यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे टॉप बनना था, यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई। लेकिन ये कैंडल्स जो हैं ये बहुत छोटी चीज आपको दिखा रही है, मतलब बहुत छोटा साइज है इनका। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम टेक्निकली मान सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर फंडामेंटल इसके पीछे का देखोगे रीजन, तो यहाँ पे कोई भी टॉप का सेलिंग, यहाँ पे कोई भी टॉप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा। या तो अगर इसका स्विंग लो टूटे, अगर इस निफ्टी का स्विंग लो टूटता है तब अपने को एक फेरोशियस सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक हम स्विंग लो के ऊपर है, क्योंकि हम हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे हैं, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो जब तक ये रिसेंट अपना हायर लो नहीं टूटेगा, तब तक नेगेटिविटी तो नहीं फैलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा निफ्टी जुलाई की फ्यूचर पे, क्योंकि कई लोग वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब बेसिकली होता है
कि कितनी पोजीशंस बन रही हैं। पोजीशन किससे बनेंगी? पोजीशन बनेंगी पैसे से, कितना पैसा लग रहा है। बड़ा पैसा किसके पास होता है? बड़े प्लेयर्स के पास। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर बड़े प्लेयर्स बड़ा पैसा लगाते तो वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के चार्ट पे देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं डिस्कशन, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। इसका मतलब कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब बड़ा प्लेयर सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब अल्टीमेटली सेलिंग किसके लिए है? अल्टीमेटली सेलिंग है कि लास्ट लेग में जिसने भी इतने बड़े बुल रन में फिर यहाँ पे होल्ड करा, फिर जब ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स कूद पड़े कि अब दोबारा ऐसा ही मोमेंटम आएगा और लगातार रैली आएगी। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पैराबोलिक मूवमेंट मार्केट में कभी भी नहीं आएगा। मार्केट में कैसा मूवमेंट आता है? मार्केट में हायर लोज हायर हाइस का स्ट्रक्चर बनता है, गिरता है तो लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा नहीं है कि पैराबोलिक मूवमेंट्स हैं। तो अगर पैराबोलिक मूवमेंट्स आते भी हैं तो वो ट्रैप करने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे अगर मान लो सेलिंग आती है फेरोशियस, तो फिर यहाँ पे सेलर जो है वो ट्रैप होंगे और बायर्स का यहाँ पे कंफर्मेशन, बायर्स का यहाँ पे एग्जीक्यूशन, एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, साइकोलॉजिकल फैक्ट, एक्सपीरियंसेस और ये टेक्निकल्स आपको समझने पड़ेंगे ज़रूर। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बन जाता है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो इस बेस पर, इस रीज़न के साथ आप यहाँ पे एक बाइंग प्लान कर सकते हो। एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान हो सकता है अगर पोजिशनली आप ट्रेड कर रहे हो। ये याद रखना, इंट्राडे के लिए नहीं है, पोजिशनली है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो वही सेटअप पे, वही इस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अभी पोजिशनल वाली ट्रेडर्स की बात बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए आगे अपन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? अपना एक इंपॉर्टेंट जो गैप है वो पेंडिंग रह गया है, जो कि अपना 25,350 के आसपास। अब ये गैप जो है ये पेंडिंग रह गया है, लेकिन हो सकता है मार्केट एक बार आपको यहाँ तक बाउंस दे। तो इस एरिया के आसपास अपन को क्या करना है? इस एरिया के आसपास अपन को ऑब्जर्व करना है। इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो जितना भी अपना नेगेटिव ट्रेंड था, जो भी कुछ अपना था, सब कुछ पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। दोबारा अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके जब ये दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा अपने को, यहाँ से इसका लो टूटेगा, तो फिर फेरोशियस सेलिंग आएगी। फिर बड़ी टाइम फ्रेम पर भी अपन सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे। अभी हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे तो नहीं, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर सेल ऑन राइज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बाद में हम जब ये ट्रेंड टूटेगा, जब अपना हायर लो का स्ट्रक्चर टूटेगा, ये हायर लो अपना टूटेगा, तो इसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे भी अपन सेलिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। फिर बाइंग का बायस जो है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सेलिंग की तरफ, क्योंकि प्राइस हमें ये दिखा रहा है। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा? 25,000। 25,000 जब टूटेगा तभी आगे की सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बड़ी बनी है। लेकिन अगर मैं आपको एक बार फ्यूचर दिखाता हूँ, तो फ्यूचर में भी अपन वॉल्यूम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक ठाक वॉल्यूम आया, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आया कि अगर आप वॉल्यूम को देख के घबराओ। तो अभी सेलिंग में घबराने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि सेलिंग आ रही है लेकिन धीरे आ रही है। जैसे यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, ऐसी सेलिंग नहीं आई है। सेलिंग किस तरह आ रही है? रुक-रुक कर आ रही है, धीरे-धीरे आ रही है, हॉल्ट के साथ आ रही है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। तो अपर लेवल से रिजेक्शन अगर लेगा तो सेलिंग ही आएगी, ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। तो मार्केट कब होल्ड कर रहा है, कब मूव कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बजाय आप अनाधुंध कहीं भी कॉल पुट बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उससे पैसा नहीं बनेगा। कहीं भी बाय करने से पैसा नहीं बनेगा अगर पॉजिटिव ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब वो डिप दे तब उस डिप पे बाय करो, या फिर स्कैल्पिंग कर रहा है तो रैली को जॉइन कर सकते हो। अब आप करते हो टॉप पे बाय, वो थोड़ा सा डिप दे देता है, कब का सेलेक्ट हो जाता है। तो ये टेक्निकल्स आपको सीखने पड़ेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे तो सच कुछ है नहीं। अगर इसके ऊपर निकलते हैं अपन और पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिवनेस आएगी और फिर एक नए बुल रन के लिए जो मार्केट है वो तैयार होगा। कौन से डिप्स पे आप बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मार्केट डिप दे रहा है, तो क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव और बड़े टाइम फ्रेम पे, तभी डिप्स को बाय करके चलना है। तो कौन से डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो? पार्टिकुलरली मैं एक बार लोअर लो से लगाता हूँ, यहाँ से, इस जगह से। तो अपना जो पहला डिप था 25 38% रिट्रेसमेंट लेवल का, वो था 25,000। मार्केट ने वहाँ से बाउंस एग्जैक्टली दिखाया। पहला यहाँ पे एक बार बाउंस आया, जो डिप था वो बाय हुआ, लेकिन अब यहाँ पे सेलिंग आती है, दोबारा इसका क्रॉस होता है, तो फिर यहाँ पे फर्दर सेलिंग आएगी। फिर अगला डिप कौन सा? 24,800। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। इन एरियाज के आसपास कहीं भी आपको पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखता है, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दिखती है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी निफ्टी में हो सकती है पॉजिटिव ट्रेड के लिए, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता है। तो इन एरियाज के आसपास आपको कॉशियस रहना है, अच्छी तरीके से देखना है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के लिए देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब कंसोलिडेशन को तोड़ेगा तो उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आने की जरूरत है। क्योंकि देखो मार्केट में मैंने कई बार बताया, वो 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है साइडवेज, साइडवेज मार्केट लगातार हो रहा है। दूसरा फेज कौन सा होता है? वॉलेटिलिटी से भरपूर, वॉलेटिलिटी तेज आ रही है। अब थर्ड फेज कौन सा होता है? ट्रेंडिंग। तो साइडवेज भी हो चुका, ट्रेंड वॉलेटाइल भी हो चुका, अब बारी है ट्रेंडिंग की। तो ट्रेंडिंग मूव जरूर आ सकता है, और कब आ सकता है उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से प्रीमियम्स मूव करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बढ़ते हैं कि अपनी अपॉर्चुनिटीज कहाँ बन सकती हैं कल के, अगर कल कोई पार्टिकुलर लेवल टूटता है तो। अब बाइंग कहाँ पे हो सकती है? बाइंग अपना जो आज का हाई है, जो बेसिकली मतलब डेली अपन जहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं, वही वहां से अपने को देखने को मिलेगा। आज का हाई नहीं, कल का हाई एक्चुअली 25,245।
25,245 के जस्ट ऊपर अपने को एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्यों? यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासा बाइंग का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। अगर इस एरिया के ऊपर अपनी क्लोजिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम जरूर लगा कर रखा करो, फ्यूचर का चार्ट जरूर देखा करो वॉल्यूम के लिए, जिससे पता चलता है कि कहाँ पे बाइंग ट्रू मूव है, कहाँ पे फेक मूव है, वो चीज़ पता चलती है। सेलिंग कहाँ पे आ सकती है? सेलिंग अपनी आ सकती है, कौन सा लेवल है, एक्चुअली कल का लो है शायद, अगर मैं पार्टिकुलर आपको बताता हूँ, 25,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है बहुत, क्योंकि इसके नीचे एकदम से अपन निकले नहीं थे, तो सपोर्ट दिखाया था पहले, उससे पहले भी सपोर्ट दिखाया है, एक बार इसके नीचे दोबारा निकले, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छी फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि 25,000 के आसपास जो एक्यूमुलेशन है बायर्स का वो बहुत ज़्यादा है, सबके एसएल यहाँ पर है, तो एक बार एसएल हंटिंग शुरू हुई तो प्रॉपर सेलिंग का यहाँ पे जो ट्रिगर है वो बन सकता है, और फेरोशियस सेलिंग अपने को इसके नीचे देखने को मिल सकती है। डजंट मैटर इसके नीचे क्लोज करते हैं कि नहीं, क्या होता है कि नहीं, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आपको इसके नीचे बढ़िया सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपना ट्रेंड अभी नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। मेक श्योर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीख रखा है, नहीं सीख रखा है तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ आई बटन पे, डेफिनेटली वहाँ से जाके लॉकआउट कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते हैं कौन से बाउंसेस के ऊपर आप सेल कर सकते हो। पहला बाउंस अपना कौन सा है? 25,160, अगर इस एरिया के आसपास आते हैं। फिर दूसरा बाउंस कौन सा है? 25,257। इन दो एरियाज के आसपास आते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जस्ट लो क्रॉस हो रहे तो अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। कल देखोगे तो कल भी सेलिंग कहाँ से आई? एक्जैक्टली वहां से आई। परसों भी सेलिंग कहाँ से आई? वहां से आई। तो आपको प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब आप पूरा एनालिसिस ही नहीं सुनोगे, पूरा वीडियो ही नहीं देखोगे, तो फिर आपके लिए यहाँ पे लॉस वाली बात है, आपके लिए दिक्कत वाली बात है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना, तीसरा लेवल कौन सा है अपना? 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, 50 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, 25,335। यहाँ पे एक गैप भी है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करके यहाँ पे मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग थे, इस गैप को फिल करे, फिर दोबारा एक फर्दर सेलिंग आए, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है, ये चीज मत भूला करो, ठीक है? क्योंकि ये प्री मार्केट एनालिसिस लाइव मार्केट में मैं कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है। ज्वाइन कहाँ से करोगे? सिर्फ और सिर्फ लिंक से, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, और चैनल के बायो में लिंक है। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। यहाँ पे पूरा आपको ए टू जेड एनालिसिस, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, प्रीमियम्स किस तरीके से मूव कर सकते हैं, क्या यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है किस तरीके से, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कहाँ पे चल रही है लाइव मार्केट्स में, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेड्स, एजुकेशनल पर्पज के लिए, स्टॉक्स एंड इंडेक्स से रिलेटेड। लाइव ट्रेडिंग की लिंक अभी तक यहीं पे डाल रहा था, लेकिन लाइव ट्रेडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आज के डिस्क्रिप्शन में, कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए डेफिनेटली वहां से एनरोल करो फटाफट से, बहुत मजा आने वाला है कल की लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है? अब ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज मैंने स्टार्ट करा है। इस चैलेंज में बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस चैलेंज में सिर्फ मैं वन लॉट से ट्रेड करूंगा, चाहे वो ऑप्शन बाइंग करूं, चाहे ऑप्शन सेलिंग करूं, किसी भी इंडेक्स में करूं, किसी भी स्टॉक में करूं, लेकिन सिर्फ एक लॉट से मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। आज का जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट आपको 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास दिख जाएगा चैनल पे, तो उसे जाकर जरूर देखना। इसका एम क्या है, क्या यहाँ पे मैंने चैलेंज स्टार्ट करा है, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपके संग डिस्कशन करा था कल। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर पसंद करना। अगर इस वीडियो पर रिएक्शन अच्छा आता है, इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा आता है, तो आपके लिए मैं गिव अवे भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 50% गिव अवे आप यहाँ पे जीत सकते हो, जो भी प्रॉफिट यहाँ पे अपना बनेगा, 50% आप उसका जीत सकते हो। 30 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, बेसिकली जब मैं 30 ट्रेड्स मेरे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही अपनी सीरीज एंड होगी, और उसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे सीरीज को और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट अपना 1 लाख से बनाए, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा कि क्या चैलेंज है, तो डेफिनेटली आज वीडियो आने वाली है, पसंद करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो चैनल पे चले जाओ, यहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम का क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो तो वैल्यूबल चीज बहुत कम प्राइस पे, जरूर जाके देखो। शुरू की कुछ वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे जरूर जाके देख सकते हो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, नहीं तो मुझसे अगर कॉन्टेक्ट करना है तो पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनल गाइडेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैसेज मुझे टेलीग्राम पे करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ, सच बताऊँ तो। टेलीग्राम के लिए आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर है, 1 डे फ्री ट्रायल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो ऐसे कोई सच प्रीमियम जो यहाँ पे देना पड़ रहा है आपको, कोई महंगा प्रीमियम नहीं है। मैं 100% क्वालिटी कंटेंट, ट्रस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल सारी प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर अच्छी चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा बहुत जरूर चार्ज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं भीड़ नहीं चाहता कि फालतू की भीड़ ज्वाइन हो। मैं सिर्फ वो लोग चाहता हूँ जो जनरल लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मैं सिर्फ उनको चाहता हूँ, मैं भीड़ नहीं चाहता बिल्कुल भी यहाँ पे। डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना प्लान सेलेक्ट करके, अगर आपको पसंद आता है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो सिर्फ वो है टेलीग्राम चैनल। ऐसा नहीं कि फर्जी टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ कि फर्जी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टिप वगैरह ले लो, टिप वगैरह का काम अपना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एजुकेशनल पर्पज के लिए मैक्सिमम जो होता है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, किस तरफ मूव आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई किस तरफ है, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर सच में क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज का बेनिफिट है, मैनिपुलेशन कम है, प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो होता है, तो अगर नीचे वाली लिंक से आप ज्वाइन करते हो मेरी दी गई लिंक से, तो आपको 10% का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, 10% आपकी फीस कम लगेगी और मैं भी कुछ पैसा बना लूँगा, क्योंकि अगर आप रेफर करोगे मेरे लिंक से, तो डेफिनिटली मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा अर्न करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा। तो मेरी लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। अगर हमने इस लेवल के ऊपर निकले 57,500, तब अपने को एक बुलिश मूव, फ्रेश बुलिश मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आउट परफॉर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा सा वीक था, आज वीक दिखाई दिया इंट्राडे लेवल पे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के चक्कर में, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं लगातार। अब बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म को कर रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है। निफ्टी में कौन से स्टॉक है? निफ्टी में काफी सारे सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। तो बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बेसिकली अगर मैं बताऊं तो बैंक्स के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंक परफॉर्म कर रही हैं, तो बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि फिन निफ्टी भी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो काफी बार अपना हाई लगा चुके हैं, जबकि निफ्टी ने अपना लास्ट हाई सितंबर 2024 में लगाया था, अगर आपको याद हो तो। अब बैंक निफ्टी की कैंडल्स देख लो, निफ्टी की कैंडल्स देख लो और बैंक निफ्टी की कैंडल्स देख लो, आपको अपने आप ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। गिर रहा है तो कम गिर रहा है, बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है। इंट्राडे के लेवल पे नहीं, पोजिशनली बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो अगर बाइंग प्लान करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जरूर प्रेफरेबल रहेगा। और मैं पर्सनली अगर बाइंग प्लान करूंगा पोजिशनली, तो बैंक निफ्टी में करना पसंद करूंगा बजाय निफ्टी के। और अगर थोड़ी बहुत सेलिंग आती है तो फिर मैं निफ्टी में करूंगा, लेकिन सेलिंग में बेसिकली इंट्राडे लेवल पर ही करूंगा, पोजिशनली मेरा कोई सेलिंग का प्लान रहेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर पोजिशनली सेलिंग का कोई मतलब बनता नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में वही सिंपल सा इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, तो इस एरिया के आसपास अपने को कॉशियस हो जाना है। 56,630, ये जो अपना इंपॉर्टेंट एरिया 630 से 600 वाली रेंज, इस एरिया के नीचे अगर अपन निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर फर्दर नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और वो पूरा रिजल्ट के बेसिस पर आएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं कल, मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएंगे ऑलमोस्ट। कोटक बैंक के रिजल्ट, रिलायंस के रिजल्ट, काफी बड़े बड़े रिजल्ट कल आएंगे, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा मंडे को। लेकिन फिलहाल कल के लिए तो एक्सिस बैंक पे यहाँ पे टिके हुई है उम्मीद निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, फर्दर सेलिंग आएगी, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे छोटा बाउंस देखिए, अगर दोबारा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पे फेरोशियस सेलिंग आएगी बैंक निफ्टी में। और फर्दर निफ्टी भी लो आपको लगाता हुआ देखेगा, नए लोज, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर सेलिंग दिखा रहा है तो निफ्टी थोड़ी ज्यादा सेलिंग दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है इंट्राडे लेवल पे। तो ये चीज आपको जरूर देख कर रखनी है, ये चीज संभल कर रखनी है, पर ये लो टूटना चाहिए। टूटने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग आनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, तब कोई फर्दर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो सेलिंग के बारे में पोजिशनली नहीं, इंट्राडे लेवल पर सोच सकते हो। पोजिशनली आपको डिप्स पे बाय करना क्या चलना है, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। पहला अपना जो डिप है वो कौन सा है? 56,650। दूसरा अपना जो डिप है वो कौन सा है? 56,000 के आसपास। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो लेवल्स हैं, इनके आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइजेशन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, अच्छी तरीके से आप बाइंग कर सकते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज जरूर याद रखना, बहुत मजा आएगा। अगर आप बढ़िया ट्रेड्स लेते हो, इस जगह पे पोजिशनली बाय करने के लिए सोचते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत हाई हैं। इंट्राडे लेवल पर बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा रहा है। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग के अपॉर्चुनिटी की तरफ। बाइंग के अपने पास दो अपॉर्चुनिटी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है? 57,030 एक्चुअली तो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से बेसिकली आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो? यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे बायर्स को, सारे बायर्स को एक्यूमुलेट करा, फंसाया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डाला था। अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो लिक्विडिटी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे बनी हुई है, अभी तक नहीं देखी है, चैनल पे जरूर जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी के ऊपर डाल रखी है, 5 दिन पहले डाली है। रेस्पॉन्स दो, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज आपको सीखने को मिलेंगी। लिक्विडिटी के ऊपर काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने डाला था, पेड कोर्स से रिलेटेड, पेड कोर्स का वो लेक्चर था, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे आपके लिए शेयर करा था। तो डेफिनेटली उसे प्यार देना और सीखो। अब बाइंग आएगी, अगर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं, तो फिर अपने को सिर्फ चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर मिलती है बढ़िया बाइंग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी बढ़िया बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जब, क्योंकि बायर्स में बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, तो नीचे लोअर लेवल्स तक आ सकता है। तो कौन से लोअर लेवल तक आ सकता है? तो अभी फिलहाल तो बाइंग के अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो बाइंग एक तो अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो गई। दूसरी बाइंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो? दूसरी बाइंग प्लान कर सकते हो बाय ऑन डिप्स के लेवल्स पे। कौन से लेवल्स है जिन डिप पे आप बाय कर सकते हो? अपना सिर्फ अभी फिलहाल दो लेवल्स है, 56,550, 56,300। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग,
पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, अच्छा लॉन्ग कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए फाइंड आउट हो सकती है इंट्राडे लेवल पर अगर आपको बढ़िया ट्रेड जाता हुआ दिखता है, बिल्कुल फेरोशियस बाइंग, एकदम तगड़ी बाइंग देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग इस एरिया के आसपास से, तो डे क्लोजिंग के आसपास आप होल्ड भी कर सकते हो एक दिन के लिए, अगर आप अपने रिस्क पर होल्ड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ वगैरह नहीं चल रही, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा होल्ड करने के लिए अपने ट्रेड्स को। अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बुक करके निकलो। सेलिंग क्या कर सकते हैं? सेलिंग कर सकते हैं अपन, जो बार बार अपन लो लगा रहे हैं उसके नीचे अपने को सिर्फ क्या चाहिए, इस लो के नीचे क्लोजिंग 56,620, इसके नीचे अपने को मिलती है नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिंदास होकर सेल करेंगे अगर लो क्रॉस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर सकते हैं, तो क्लोजिंग के बाद अगर लो क्रॉस होता है तब अपनी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर फेरोशियस सेलिंग बैंक निफ्टी में आपको तेज सेलिंग आती हुई दिखेगी। सारे बायर्स को जब एसएल कटेंगे तो बढ़िया सेलिंग आती हुई दिखेगी, और ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट ले, और अब की बार अगर सपोर्ट टूटा तो तेजी से यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखेगी, तो इस एरिया के आसपास अपने को कॉशियस रहना है। अगर पॉजिटिव ट्रांजेक्शन दिखता है और फिर उसके बाद रिट्रेस करके मार्केट नीचे जाता है तो सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ अपन ने डिस्कशन कर लिया। मेन चीज क्या है कि अब लाइव ट्रेड में कल जुड़ो, लाइव ट्रेड में फटाफट से इनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप सारी चीजें मिस कर रहे हो लाइव मार्केट में, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है। ठीक है। और एक चीज़ मैं क्या बोलूँगा, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आज वीडियो आने वाली है, जो मैंने एक वन लॉट से ट्रेडिंग करना शुरू करा है, डेफ़िनेटली वो आ जाएगी 5 साढ़े 5 बजे तक। तो बहुत प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना, अगर वो सपोर्ट मिलता है 50% कैपिटल, बेसिकली 50% प्रॉफिट का मैं गिव अवे ज़रूर करूँगा आपके साथ, और प्रॉपर गिव अवे रहेगा, आपके साथ अनाउंस भी होगा, सब कुछ होगा। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बेसिकली क्या करना है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको एक कमेंट करना है, इस वीडियो पे करना है तो कर दो, नहीं तो उस वीडियो पे ज़रूर करना। क्या करना है? ट्रेड विद ट्रेडियोपैथी, हैशटैग लगाना मत भूलना, ट्रेड विद ट्रेडियोपैथी, जो अपने चैनल का नाम है, ट्रेड विद ट्रेडियोपैथी, ये अगर कमेंट करते हो आप डेफिनेटली गिव अवे के लिए एलिजिबल हो। हर वीडियो पे मुझे कमेंट चाहिए, जो जो 30 दिन तक वीडियो आती रहेंगी, अगर आप करते हो गिव अवे के लिए एलिजिबल हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में कल के लिए, एनरोल जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।